हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे वापस स्वागत है। और अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ एक हेयर कट, जो कि इनका मैंने लास्ट टाइम हेयर कट बड़ा डिफरेंट काटा था। उसका भी वीडियो मेरे चैनल पे है, तो मैं उसका भी वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा। तो इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इनके हेयर कट को हमने बॉय कट से थोड़ा बड़े वर्जन में काटा था, और आज हम इनके बालों में करने जा रहे हैं वेज, और इनके बालों में करने जा रहे हैं बॉब हेयर कट। इनकी क्या डिमांड है कि नीचे से जो बाल हैं आप देख पा रहे हैं बाहर की तरफ मुड़ रहे हैं, वो सारे बाल कट जाने चाहिए। नीचे से तो बिल्कुल लाइट वेट हो जाना चाहिए बाल। तो मैंने कुछ नहीं किया है, इनके बालों में 2 इंचेस का एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन निकाला है पीछे, और डायरेक्ट लेयर्स करना शुरू करा है विदाउट बेस लाइन बनाए। क्योंकि मेरे को जो बेस लाइन है वो थिन और वेज लुक देनी है, नेचुरल लुक देनी है, तो इसलिए मैंने उनका बेस लाइन नहीं बनाया है। सीधा उसमें मैं लेयर्स कर रहा हूँ। ये देखिए, इस तरह से आप देख सकते हैं। सबसे पहला सेक्शन मैंने काटा 45 डिग्री पे, फिर उसके बाद साइड का सेक्शन लिया उसका, और उसको प्रीवियस सेक्शन की तरफ पुल करके दोबारा से मैंने इसको 45 डिग्री पे काट दिया, ताकि उसके अंदर एक अच्छी वेरिएशन आ जाए, एक शार्पनेस आ जाए, एंगल आ जाए। तो इस सेक्शन को काटने के लिए आप इस तरह के वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। आप दूसरी साइड देख सकते हैं कि मैंने साइड के बालों को इस तरह से काटा है। ये देखिए, मैंने इसको प्रीवियस सेक्शन की तरफ पुल करा, और जो एक्स्ट्रा बाल था नाइस कोम्बिंग करने के लिए काटना है आपने, जल्दी बिल्कुल नहीं करना है। एक बारी आपका बेस का हेयरकट तैयार हो जाता है तो उसके बाद आपके ऊपर के हेयरकट की शेप अपने आप अच्छी बनती रहती है। अगर नीचे से आप उसका हेयरकट अच्छा नहीं बना पाएंगे तो आपका ऊपर का शेप फिर बाद में अच्छा बनेगा नहीं। तो अब हम इसके नीचे के बालों को थोड़ा सा लाइट कर दे रहे हैं, जो बहुत खड़े खड़े थे, जो आपने पहले स्टार्टिंग में देखा। इनको भी वही चीज़ प्रॉब्लम कर रहे हैं कि नीचे के बाल बहुत ज़्यादा खड़े हो रहे हैं, तो ये हमने उसको थोड़ा लाइट कर दिया है, जिससे कि वो थोड़ा नेक के साथ ब्लेंड हो गए हैं और क्लोज हो गए हैं। ये जो टेक्निक है ये सीजर ओवर कोम है। इसके अंदर आप यूज़ करते हैं एंगल 90 डिग्री का। आपको 90 डिग्री अगर इस सीजर ओवर कोम में समझ आता है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, और नहीं भी समझ आता है तो मैं कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको अगले वीडियो में इसको ध्यान से करके दिखा दूंगा, ध्यान से स्लो में कर दूंगा, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि 90 डिग्री सीजर ओवर कोम से कैसे हम अचीव करते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ। 2 इंचेस का हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेंगे और अपने बालों को कोम करेंगे पिछली साइड। और हमने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये जो क्लाइंट है हमारे, इनकी ये बाल अपने ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने क्या करना है, सेंटर के बालों में लेयर्स डालने हैं और साइड के बालों को टुवर्ड्स सेंटर पुल करके काटना है। जैसे इस वाले सेक्शन के हमने इतने बाल काट देंगे, ये देखिए, इसके हमने इतने बाल काट दिए, ये देखिए, तो इतने बाल काट दिए। और ये बाल अब हमने साइड वाले बालों को पुल करना है टुवर्ड सेंटर। टुवर्ड सेंटर पुल करने से क्या होता है, साइड का बाल लंबा रह जाता है। ऐसे हम जैसे जैसे हम फेस के क्लोज जाते जाएंगे, हमारा फेस वाला बाल जो है मैक्सिमम लंबा रह जाएगा, जिससे कि हम मेरे क्लाइंट को बालों को ग्रो करने में इजी रहेगा। आई होप आपको इतना ही क्लियर हो रहा होगा। अगर क्लियर नहीं होता है तो आप जानते हैं क्या करना है। तो हमारा वन साइड कट हो गया है, और अब हम चलते हैं दूसरी साइड। सेम टेक्निक हम उसी तरह से सेंटर की तरफ फॉलो करेंगे, बालों को पुल करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, और उसको प्रीवियस सेक्शन के साथ मिला के काट देंगे। आपको दोनों गाइडलाइन दिखेगी, नीचे से जो आ रही है वो भी, और जो आपने पुराने सेक्शन में पिछले सेक्शन में काटी थी वो भी, दोनों को मिला के आपने ये काटना है। और इससे आप अचीव कर पाते हैं सॉफ्टर लुक। अब आते हैं हम साइड पर। फिर अगेन 2 इंचेस का हॉरिजॉन्टल सेक्शन, सेक्शन के बालों को हम पीछे पुल करेंगे। आज कान के ऊपर के बालों को हम पीछे पुल करेंगे। ये देखिए, हमने सेक्शन निकाला, इसको हमने पिछले सेक्शन पे डाइवर्ट करा, और इसको हमने उसके लाइन के साथ मिला के काट दिया। और जो फ्रंट वाले बाल थे उसको हमने शोल्डर की तरफ डाइवर्ट करके काटा। और ये लेयर्स है, पुराने लेयर्स और नए लेयर्स दोनों को मिक्स करे, पीछे पुल करा, और इसको हमने लेयर्स कर दिया। मैं थोड़ा ज़्यादा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा हेयर कट थोड़ा क्विक चलता है, तो मुझे जल्दी बोलना पड़ता है। आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं इस बात को। यही सारे बालों को हमने पीछे पुल करना। इस तरह की वीडियो मेरे चैनल पे बहुत सारी होती हैं। वो इसलिए होती है क्योंकि पास हर मेरे पास नए सब्सक्राइबर ऐड होते जाते हैं, तो उनके लिए मैं नए वीडियो बन जाते हैं और आपके लिए रिवीजन हो जाती है। तो अगर आपने देख रखा है तो आप इसको स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं, या फिर अगर आप देख भी लेंगे तो आपको अच्छी रिवीजन हो जाएगी, जो कि बहुत काम आएगी। अभी हम दूसरी साइड आ गए। वहां के हमने कान के ऊपर के बालों को पिछली साइड काटा है, और कान के आगे वाले बालों को उस लाइन के साथ हमने कंटिन्यू करा है, वो भी थोड़ा पीछे पुल करते वक्त। पिछले से गाइडलाइन ली, आगे से बाल लिए, और दोनों को मिक्स करके पीछे पुल करा और लेस डाले। अगेन पुराना सेक्शन लिया, नया सेक्शन लिया, दोनों को कोम करा पीछे की साइड प्रीवियस जगह पर, और इसको काटा। जो एक्स्ट्रा बाल है वो निकाला। अगेन फ्रंट से सारे बाल लिए और पिछले सेक्शन की तरफ पुल करके इसको हमने काट दिया। तो आपको ये मेरा इजी कर हेयर कट टेक्निक आई होप समझ में आ रहा होगा। अब हम आते हैं अपने टॉप पर।
टॉप में हमने कुछ खास नहीं करना है, जो हमारा पिछला सेक्शन था जो बैक का उसके में हमने गाइडलाइन ले ली और आगे वाले बालों को उसी गाइडलाइन पे पुल करके हल्का सा अप करना है, क्योंकि हमने यहाँ वॉल्यूम क्रिएट करना है और अनइवन एज काटने हैं इसके। जैसे बिल्कुल इवन सी लाइन नहीं काटनी, ब्लेंड इन लुक आना चाहिए। ठीक है, तो हमने इसको इस तरह से काटा और इस तरह से इसको चेक कर दिया। जो बीच में अनइवन बाल आता है बस उसके एज को निकालना है, ताकि हमारा जो लुक है वो एकदम ब्लेंड इन आए। जो कि देखो, ब्लेंड इन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका हेयर कट कहीं से भी डिस्कनेक्टेड दिखता है तो वो आपको कहीं ना कहीं से वो बाल स्टैंड आउट करेगा। गीले में नहीं करेगा, सूखे में करेगा, आज नहीं करेगा तो कल करेगा। तो इसका आपने ख्याल रखना है। और मैंने फ्रंट के बालों को लॉन्गर रखना है, तो इसको मैंने एक साइड फ्लिक दिया है और इसको पीछे पुल करके काटूंगा। आप एक चीज़ देखेंगे कि आपका जो लेंथ वाला बाल है जो साइड में फॉल कर रहा है उसको मैं नहीं काटूंगा, उसके पीछे वाले बालों को जो सेंटर की तरफ हेड पे सिर्फ उसको ही उसको काट रहा हूँ। उससे क्या हो रहा है, मेरा एक हेयर कट और शेप डाइवर्ट हो रहा है। ये देखिए, मैं एक अपना शेप बना रहा हूँ, पिछले के बाल कट रहे हैं, साइड के बाल नहीं कट रहे। तो ये मेरा एक लॉन्गर लुक फ्रंट से क्रिएट हो जाता है इस तरह से। क्लाइंट की भी कुछ इस तरह की डिमांड थी कि मेरा साइड के बाल लंबे रहे और एक साइड के छोटे भी रहेंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि ये अभी ग्रो कर रहे हैं। अब चलते हैं इनका एक क्विक ब्लो ड्राई की तरफ और फिर दिखाते हैं आपको कि कैसा लगा इनका हेयर कट। ये इनका हमने ट्रिमर यूज करके नेक क्लीन कर दिए है। सबके अपने नेक क्लीन करने से ट्रिमर यूज करने से पहले एक बारी पूछना जरूरी है। कुछ लेडीज कराती हैं, कुछ लेडीज नहीं कराती। लुक हमें नेचुरल देना होता है नीचे की तरफ, ताकि हेयर कट थोड़ा फेमिनिन दिखे। तो कैसा लगा आपको ये हेयर कट, आप ये भी मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं और मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। किसी को ज़रूरत हो तो शेयर भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं मेरे चैनल को। अब हम करेंगे इनका एक क्विक ब्लो ड्राई। छोटे ब्रशेस के साथ आराम से ब्लो ड्राई हो रहा है, ताकि ज़्यादा बड़े ब्रशेस यूज़ करेंगे तो वॉल्यूम ज़्यादा बन जाएगा, इसलिए छोटे ब्रशेस के साथ इसका ब्लो ड्राई करना है। और इससे क्या होता है कि हम अपनी एक सॉफ्टर लुक अचीव कर पाते हैं। ये देखिए, आपका जो जब हम आपका किसी किसी के थिक बालों पे काम करते हैं तो आपका जो थंब होता है ना, वो बालों को होल्ड करने के काम आता है। थंब करके होल्ड करने से क्या होता है कि हमारा बाल फ्रिज नहीं कर पाता और हमारा ब्लो ड्राई जो होता है बहुत स्मूथ चलता है। तो इस तरह से आपको ब्लो ड्राई करना चाहिए। आपको ब्लो ड्राई को देखो, आपको ना काम करना ज्यादातर देख कर आता है, ना कि करके आता है। आप जब तक अच्छा चीज देखेंगे नहीं तब तक आप उसको कर नहीं पाएंगे। आपको देखना बहुत जरूरी है। अगर आप देखते तो वो याद रहता है हमेशा, और आप करते हैं तो सीख जाते हैं। तो इसलिए देखना भी बहुत जरूरी है और करना तो मस्ट है। बिना करे कुछ नहीं होगा। देखना भी बहुत जरूरी है और करना भी बहुत जरूरी है। कहते हैं कि अगर आप देखोगे तो याद रखोगे, करोगे तो सीख जाओगे, सुनोगे तो भूल जाओगे। तो ये मेरा फाइनल लुक रेडी हो गया। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलूंगा फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ।